नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने के लिए आए हैं एक कॉलम में आपका कितना सीमेंट लग जाएगा। दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट बहुत इंफॉर्मेटिव टॉपिक है दोस्तों आप सभी के लिए। क्यों इंफॉर्मेटिव है? क्योंकि अगर आप अपना घर आप बना रहे हो और ऐसे में दोस्तों आपको थोड़ा बहुत भी अंदाजा लगाना है। मैंने ऐसी बहुत सारी वीडियोस बनाई है जिसमें कि मैंने बताया है कि आपको घर बनाने में कितना खर्चा लग जाएगा, छत कास्टिंग करने में आपको कितना खर्चा लग जाएगा, कितना सीमेंट लग जाएगा, कितना रोड लग जाएगा। अगर आपने वो सारी वीडियोस नहीं देखी तो उनका लिंक्स भी मैं आपको दे दूंगा आई बटन में, और हमारे चैनल पर जाकर के भी आप उन वीडियोस को देख सकते हो। तो प्लीज दोस्तों उन वीडियोस को जाकर देखें जिससे कि आपको बहुत सारी हेल्प हो जाएगी। अब सीधा बात कर लेते हैं इस टॉपिक के ऊपर कि एक कॉलम को बनाने में आपको कितना सीमेंट लग जाएगा, कितना सीमेंट लग जाएगा, इससे क्या बेनिफिट होगा। इससे बेनिफिट क्या होगा कि अगर आपके घर में एक कॉलम बनने वाला है, 2 कॉलम बनने वाले हैं, अब 10 कॉलम बनने वाला है, अगर एक कॉलम का आप निकालना सीख जाओगे तो ऐसे में मोटा मोटा आपको अंदाजा लगा सकते हो कि आपका एक कॉलम में मान लीजिए कि 3 बोरी सीमेंट लगता है तो 10 कॉलम में आपका कितना लग जाएगा, 30 बोरी सीमेंट लग जाएगा। तो 30 बोरी सीमेंट का आपको कितना पैसा लग जाएगा ये आप अंदाजा लगा सकते हो। कि आपको पता है कि आप मान लीजिए 400 रुपए से शुरू होकर सीमेंट का रेट जो है 500 रुपए तक जाता है, और ऐसे में आपने अपनी लोकेलिटी में पता किया और वहां पे आपको सीमेंट मान लीजिए 420 रुपए का मिल गया, तो आप वहां पे तुरंत आप वहां पे 30 बोरी को 420 रुपए से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पूरा जो है आपके कॉलम में लगने वाले सीमेंट का खर्चा निकल आएगा। और दोस्तों ऐसे भी अगर जो इस बात को सीखना चाहते हैं वो इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। आपको इस वीडियो को देखने से बेनिफिट ही होगा। अब दोस्तों यहां मैं शुरू करता हूं। मैंने सब कुछ जो है कॉपी पेन पे स्टेप बाय स्टेप लिख के रखा हुआ है, आपको समझने में बहुत आसानी होगी। प्लीज इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। मैंने सिंपल एक कॉलम का एग्जांपल लिया। आपका कॉलम का कोई भी साइज हो, कोई भी साइज हो, अब आप इससे निकाल सकते हैं। नॉर्मली क्या है, हम कॉलम जो कैलकुलेट करते हैं अपना फर्श से लेकर छत तक करते हैं, लेकिन दोस्तों इस वीडियो में मैंने कॉलम जो लिया है आपका नीचे फुटिंग से शुरू होने हुआ लेकर के मैंने लिया है आपका छत तक। मैंने फुटिंग को इंक्लूड नहीं किया है, फुटिंग से शुरू करके छत तक, मतलब मोटा मोटा मैंने आपका 14 फुट यहाँ पे कॉलम लिया, मतलब 4 फुट जमीन के नीचे और 10 फुट जमीन के ऊपर। अब ऐसे में ये एक कॉलम का बता रहा हूं, आप ऐसे में 10 कॉलम आप तुरंत आप निकाल सकते हो। चलो तो फटाफट से कॉपी पेन के ऊपर आते हैं और देख लेते हैं कि आपको एक कॉलम में कितना सीमेंट लग जाएगा और कैसे निकालते हैं। सबसे बड़ी बात है इस मेथड को सीखना। अगर मेथड को सीख जाते हो तो आप 10 कॉलम लिखो, आपके घर में 50 कॉलम आप तुरंत निकाल लोगे कि आपको कितना सीमेंट आपका लगना है। फटाफट दोस्तों यहाँ पे हम कॉपी पेन के ऊपर आ चुके हैं और यहाँ पे जैसे देख सकते हो कि हम सीमेंट रिक्वायर्ड इन 1 कॉलम, एक कॉलम आपको कितने सीमेंट की जरूरत है उसका हम पता करने के लिए आए हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे कॉलम का एग्जांपल लिया है। ड्राइंग थोड़ी दोस्तों मेरी यहाँ अच्छी नहीं है, मैंने यहाँ पे कॉलम बनाने की कोशिश किया, मुझसे नहीं बन पाया, फिर दोबारा से मैंने कोशिश किया तो इसमें इस हिसाब से मैंने बनाया है। मान लीजिए आपका ये घर में एक कॉलम है। अब इस कॉलम में आपको सीमेंट का पता करना है, इसमें कितना सीमेंट आपका लग जाएगा। इस कॉलम का साइज क्या है, 9 इंच इसका ऐसे है और ये 12 इंच ऐसे है और ये इसकी 14 फुट लंबाई है। मतलब कि यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे इसका जो ब्रेथ है इसकी 9 इंच है और इसका जो है यहाँ पे लेंथ है वो 12 इंच है, मतलब कि मोटा मोटा 1 फुट हो गया। और यहाँ पे इसकी हाइट क्या है, हमने लिए 14 फुट, तो ये 14 फुट इसकी हाइट है। तो ये ऐसे में आपको इसमें कितना सीमेंट लग जाएगा उसको निकालने के लिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहले जो आपका इंच में है इसको कन्वर्ट करना है मीटर, मतलब पहले इन सभी को ना एक यूनिट में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ एक यूनिट में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है। अगर आपने एक यूनिट में कन्वर्ट कर लिया तो आपको निकालना बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ पे आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया दोस्तों तो आपको बार बार किसी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और यहाँ पे ये हो जाएगा कि आप तुरंत आप निकाल सकते हो कि एक कॉलम में कितना सीमेंट आपका लगने वाला है। अब तो यहाँ जैसे कि आप देख सकते हो कि ये 9 जो है ये हमारा इंच में है। अब हमें जो है इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ भी हमारा जो है 12 जो है इंच में है। अब यहाँ इंच में मान लीजिए या फुट में मान लीजिए, यहाँ पे 1 फुट की भी कर सकते हैं हम 12 इंच को, तो यहाँ पे हमने 1 फुट लिख लिया है। अब यहाँ पे ऐसे ही जो ये हाइट है हमारा, ये हमारा फुट में है, तो यहाँ इंच में फुट में फुट में, तो इन सबको एक यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, वो होगा हमारा मीटर। तो अब मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें कुछ बातों का जरूर ध्यान रखना है और इन बातों को दोस्तों जरूर याद रखें। ये आपको हमेशा काम आएंगे, मैथ्स में ही नहीं आपको आने वाले बहुत सारी चीज़ों में काम आएंगे। तो ये 2 जो मैंने लाइन लिख रखी है इस बात को जरूर ध्यान रखें। किसी भी इंच की वैल्यू को अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो उस वैल्यू को 39.37 से डिवाइड कर देंगे। मतलब आने वाले टाइम में आप किसी भी इंच को, कितना 1 इंच 2 इंच 3 इंच कितने भी इंच को अगर जब भी आप कन्वर्ट करने वाले हो मीटर में तो आपको यहाँ 39.37 से आपको डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड कर देंगे तो आपके लिए वो यूनिट मीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। एक बात का बहुत
जरूर ध्यान रखें दोस्तों, किसी भी छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए, किसी भी छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए आपको हमेशा डिवाइड करना पड़ेगा। बड़ी यूनिट को अगर छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना है तो आपको मीटर को मान लीजिए इंच में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये इस बात का जरूर ध्यान रखें। अब यहां पे होता है कि हमारा 14 फीट है या 1 फीट है, इसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट करना है तो फीट को यहाँ पे किसी भी फीट की वैल्यू को मीटर में आप कन्वर्ट करना है तो उस वैल्यू को 3.28 से डिवाइड कर देंगे। तो इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे। अब हमारा जो यहाँ यूनिट है, यहाँ ब्रेथ जो हमारा 9 इंच है, अब 9 इंच को हमें कन्वर्ट करना है मीटर में, तो यहाँ जैसे कि हमें बताया हुआ है कि 39.37 से डिवाइड करना है। तो ऐसे ही हम यहाँ पे 9 इंच को 39.37 से डिवाइड कर देंगे। जैसे ही डिवाइड करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं इसको, यहाँ 0.2286 मीटर आ जाएगा। इसके आगे भी लंबी आता है लेकिन हम यहाँ तक ही लेंगे, यहाँ तक लेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे लेंथ की। अब लेंथ क्या है, हमारा फीट में है। फीट को जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, मैंने यहाँ पे आपको जैसे कि बताया, यहाँ पे फीट को जब मीटर में कन्वर्ट करते हैं, फीट की वैल्यू को मीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको 3.28 से यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ फीट की वैल्यू को, एक फीट को 3.28 से डिवाइड करेंगे तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 0.3048 मीटर आता। इससे भी आगे तक है लेकिन हम यहीं तक लेंगे। अब यहाँ पर नीचे से नीचे आप देख सकते हो, यहाँ हाइट है, तो यहाँ हाइट जो है हमारी 14 फुट है। अब इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए सेम यहाँ पे 3.28 से हम डिवाइड कर देंगे। जैसे 3.28 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4.268 मीटर। अब यहाँ पे हमारे ये तीनों यूनिट जो है मीटर में आ गई है, मतलब यहाँ पे ब्रेथ भी आ गया, लेंथ भी आ गया, हाइट भी आपका जो आ गया यहाँ मीटर में आ गया। अब इसको निकालना बहुत आसान है कि एक इस कॉलम में जो है आपका जो इसका लेंथ, आपका लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया, हाइट हो गई, तो इस कॉलम में आपका कितना सीमेंट लग जाएगा, इसको निकालना बहुत आसान है। तो हमारा इस जो कॉलम में कंक्रीट का क्या रेशियो होगा, मतलब आपका कितना गिट्टी, कितना सीमेंट और कितना रोड़ी आपका लगेगा। तो कंक्रीट का रेशियो जो होगा हमारा यहाँ पे जो होगा 1, 1.5, 3 का, हमारा इस रेशियो के हिसाब से हमारा जो है कॉलम कास्ट होगा। कॉलम कास्ट होगा तो इसका जो है ना सम ऑफ कंक्रीट रेशियो, तो हम इसका ना कंक्रीट रेशियो का निकाल लेंगे। तो कंक्रीट रेशियो सम कर देंगे, मतलब इन तीनों चीज को हम प्लस कर देंगे, मतलब कि यहाँ पे हम तीनों चीज को प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद जो हमारा आएगा यहाँ पे, तो ये आएगा हमारा यहाँ पे 5.5। जब हम सब तीनों चीज़ को प्लस कर दिया, हमारा 5.5 आया। तो अब इसके आगे क्या करना है, इसके आगे कुछ नहीं करना है दोस्तों। इस सिंपल चीज़ जो है ना, आपको जब भी आपको किसी कॉलम का आप में सीमेंट निकालना है तो इसको आपको ध्यान रखना है। कॉलम सीमेंट निकालने के लिए आपको इसको ध्यान रखना है। तो इसमें क्या है, इसमें आपका यहाँ पे है, आपको क्या करना है, ब्रेथ को, लेंथ को और हाइट को मल्टीप्लाई करना है, और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपको 1.54 और इंटू यहाँ पे 1440 और डिवाइडेड बाय सम ऑफ कंक्रीट रेशियो, मतलब सम ऑफ कंक्रीट रेशियो क्या है हमारा 5.5। इससे इन सब को इससे डिवाइड करना है। इन सब को इससे डिवाइड जब हम करेंगे तो यहाँ पे ये क्या है, कुछ लोग पूछेंगे ये क्या है। ये दोस्तों एक फॉर्मूले में है, इसके बारे में डिफाइन कर सकता हूँ, लेकिन कभी अच्छे से हम इस फॉर्मूले को पर्टिकुलर डिफाइन करेंगे। और ये 1440 क्या है, ये हमारा सीमेंट की डेंसिटी है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये फॉर्मूला आप मोटा मोटा जैसे आप देख लिया यहाँ पे, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इंटू 1.54 इंटू 1440। अभी 1440 आपको पता लग गया कि ये सीमेंट की डेंसिटी है, और इसको आप ध्यान रखेंगे एज ए फॉर्मूला। कभी अच्छे से इस फॉर्मूले को भी हम डिफाइन करेंगे, पर फिलहाल अभी हम यहाँ पे जान लेते हैं। अब यहाँ पे सम ऑफ कंक्रीट से डिवाइड कर देंगे। वैसे ही हमने सेम टू सेम जो है यहाँ पे लेंथ की जगह पे लेंथ, ये लेंथ आ गया, ब्रेथ की जगह ब्रेथ, यहाँ ब्रेथ अब क्या है हमारी यहाँ पे 22.86, तो यहाँ पे हम 22.86 लिख लेंगे। और वैसे ही यहाँ पे हम लिख लेंगे यहाँ पे लेंथ की जगह पे लेंथ क्या है हमारी यहाँ पे 30.48, तो यहाँ पे 30.48 लिख लिया। वैसे ही हमारा हाइट क्या है यहाँ पे 4.286 वो आ गया यहाँ पे। और उसके बाद क्या करना है हमें, ये 1.54 जो सेम है फॉर्मूले में, और उसके बाद 1440 हमारे जो सीमेंट की डेंसिटी है उसको हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया इन सब को, उसको डिवाइड किया हमने 5.5 से, और यहाँ पे आ गया हमारा 119.58 kg। इतना केजी आपको सीमेंट जो है लगने वाला है इस साइज के कॉलम में। अब इतना केजी सीमेंट तो आ गया।
अब इसमें दोस्तों कितना केजी को कितने बैग है, इसको बैग में कन्वर्ट करने के, जैसे कि आपको पता है कि एक बैग सीमेंट में आपका 50 केजी सीमेंट होता है, तो वैसे ही हम इसको बैग में कन्वर्ट करने के लिए केजी को डिवाइड कर देंगे यहाँ पे 50 केजी से। तो हम यहाँ पे 100 यहाँ पे जो है 119.58 है, तो इसको डिवाइड किया हमने, तो यहाँ पे आ गया 2.39, मतलब कि 2 बैग तो आपके पूरे लग जाएंगे सीमेंट। उसके बाद तीसरे बैग में तो आपका थोड़ा सा लगेगा आपका सीमेंट, तो आपको 3 बैग मोटा मोटा आपको सीमेंट मंगाना पड़ेगा आपको यहाँ पे। तो इस बात का आप ध्यान रख सकते हैं कि 3 बैग सीमेंट आएगा। 3 बैग सीमेंट का कॉस्ट क्या है निकलेगा आपका, मान लीजिए कि एक बैग का आपका 400 रुपए है, 400 रुपए है, तो इसको इंटू 3 कर देंगे, तो इंटू 3 कर देंगे तो यहाँ पे ये आ गया आपका 1200 रुपए। इस हिसाब से अगर आपके यहाँ पे ऐसे ही कॉलम, मान लीजिए सेम ऐसा ही कॉलम जो है आपके यहाँ पे 10 कॉलम लगने वाले हैं, तो 10 कॉलम में आपका 10 कॉलम में आपका यहाँ पे 3 इंटू 10 कर दीजिए, मतलब आपका 30 बैग आपका सीमेंट आपका लगने वाला है। और 30 बैग सीमेंट आपका लगने वाला है, तो इसमें आप 30 बैग को 30 इंटू आप 400 कर देंगे, तो इसका आपका 30 बैग का आपका कॉस्ट निकल जाएगा। तो ऐसे ही जब आपको ये पता लग जाएगा कि एक कॉलम में आपका कितना सीमेंट लग जाएगा, तो ऐसे ही आप थोड़ी वैल्यू को निकाल करके कितना सीमेंट लगने वाला है सब निकाल करके आप बहुत आराम से अपने काम को आसान बना सकते हैं, अपने खर्चे का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इससे आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव है। इस वीडियो को अगर आपको समझ नहीं आई तो एक बार दोबारा देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें। आप वीडियो को बार बार देखेंगे तो समझ में आपको आ जाएगी, और उसके बाद आप बहुत आराम से अपने खर्चे का अनुमान लगा सकते हैं। क्योंकि घर बनाते हैं तो हमारे पास पैसे एक लिमिट में होते हैं, तो उस हिसाब से हमें खर्चे का अनुमान लगाना पड़ता है। तो ये दोस्तों एक छोटी सी वीडियो थी, आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। आपकी जो राय है वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। चलो, तो जय हिंद, जय भारत। जल्दी मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।